नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 25 जून और 25 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सब के बारे में भी बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप वीडियोस पूरा देखें और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। इस पूरे वीडियोस का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप अगर नए हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी सरकार शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करेगी? तो झारखंड। झारखंड वो राज्य है, दूसरा राज्य है, इससे पहले केरल ने ऐसी योजना लाई है। तो दूसरा राज्य है जो गरीबों, शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करेगी। ये मनरेगा के जस्ट विपरीत होगा। मनरेगा में 100 दिन ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार मुहैया कराती है, जबकि इसमें शहरी में जो अकुशल श्रमिक होंगे, गरीब होंगे, उनको 100 दिन के लिए रोजगार गारंटीड होगी। अब यहाँ पे झारखंड टर्म्स इस्तेमाल हुआ, तो झारखंड के से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है देख लेते हैं। झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर सन 2000 को। इसकी राजधानी है रांची है। बड़ा शहर जो है वो जमशेदपुर है। कुल 24 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जिनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो ये भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन। इंदिरा रसोई योजना का संबंध, तो इसका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। अब इस इंदिरा रसोई योजना में क्या होगा? इसके अंतर्गत सरकार ये निश्चित करेगी कि प्रत्येक दिन 2 वक्त की किफायती दर पे भोजन प्रत्येक गरीब लोग या जो भी जिनको आवश्यकता है उनको दिया जा सके, जिससे कि पूरे प्रदेश में कोई भी भूखा न सो सके। तो ये उद्देश्य है राजस्थान सरकार की। इसके तहत इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। अच्छा, राजस्थान का जिक्र हुआ है तो राजस्थान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको हम देख लेते हैं। राजस्थान बना था 30 मार्च सन 1949 को। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर जयपुर है। जयपुर को हम गुलाबी शहर भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट। विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो अमर्त्य सेन को हाल ही में ये पुरस्कार मिला है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। अब ये जो जर्मन बुक का शांति पुरस्कार है, उस बुक किसको दिया जाता है? तो जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्टता का परिचय दिया होता है, उनको ये मिलता है। तो इस वर्ष अमर्त्य सेन को मिला है, और अमर्त्य सेन को उनके वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को जो पुरजोर तरीके से उठाने के लिए, उनके अग्रणी काम के लिए ये पुरस्कार उनको मिला है। अब अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और बाद में इनको 1999 में भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। तो अभी यहाँ पे 2 पुरस्कार की जिक्र हुआ है, नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न। तो आइए हम उसके बारे में देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री, लिटरेचर, केमिस्ट्री, साहित्य, पीस यानी शांति, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी और मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स, इतने सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स को बाद में जोड़ा गया है, 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बस इतने ही 5, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी और मेडिसिन के साथ शुरुआत की गई थी। 1901 में पहला पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, ये अल्फ्रेड नोबेल है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी मेमोरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब तक कुल 597 पुरस्कार दिया गया है 950 लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2019 तक।
भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था और पहला पुरस्कार 1954 में मिला था। अब तक कुल 48 पुरस्कार दिया जा चुका है। अभी लास्ट में 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला है। नानाजी देशमुख, इनको मरणोपरांत मिला है। भूपेन हजारिका, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और प्रणब मुखर्जी, जो अभी भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे हैं, इनको मिला है प्रणब मुखर्जी। इतने सारे लोगों को मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने अपनी किताब लेजेंड ऑफ सुहेलदेव लॉन्च की? तो इसका सही जवाब है अमीश त्रिपाठी ने लेजेंड ऑफ सुहेलदेव लॉन्च की। अब इस किताब के अंदर भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में वर्णन किया गया है। अमीश त्रिपाठी को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ख्यात लेखक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए किसे पेटेंट मिला? तो इसका सही जवाब है इसरो। इसरो ने एक लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट बनाया, इसका पेटेंट उसको मिल चुका है। अब ये क्या है, मानो ये जो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट है वो मानव अंतरिक्षयान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। ये एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है और लंबे समय तक पहना जा सकता है। इससे आपके शरीर पे किसी भी प्रकार का जलन या संक्रमण वगैरह नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब इसरो का यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुआ है। तो इसरो को हम जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इस समय इसके मुखिया हैं के सिवान, चेयरमैन है। अच्छा, 2 स्पेस पोर्ट है जहां से हम पोर्ट करते हैं कोई भी रॉकेट वगैरह या कोई भी आप कह सकते हैं सैटेलाइट वगैरह। तो 2 है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि त्रिवेंद्रपुरम केरला में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है? तो वसीम जाफर भारतीय सलामी बल्लेबाज थे और रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल मार्च में ही अपने संन्यास का ऐलान किया और अब ये उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पे उत्तराखंड का इस्तेमाल हो रहा है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड आप यहाँ पे नेशनल पार्क्स की लिस्ट मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, चिला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये 7 नेशनल पार्क्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय निशानेबाज का निधन हुआ है? तो पूर्णिमा जनन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह भारतीय निशानेबाज थी, कैंसर के कारण इनका निधन हुआ। आप इनको इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व कई सारे बड़े टूर्नामेंटों में किया, जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने किया है। और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में तो इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। अब ये जो बायोगैस का प्लांट का इन्होंने उद्घाटन किया, इससे 15 टन कंप्रेस्ड बायोगैस और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑनलाइन इसका उद्घाटन हुआ है। अभी यहाँ पे हमने तमिलनाडु की बात की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ईडापड्डी के पलानी स्वामी, AIADMK पार्टी के ये मुख्यमंत्री हैं। और रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट जानते हैं तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु बना था 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। कुल 38 जिले हैं। विधानसभा की 234 सीटें हैं। लोकसभा की 39 सीटें हैं। राज्यसभा में कुल 18 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती है। डांस यहाँ पे, यहाँ का नृत्य इस राज्य का नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश को विश्व बैंक ने 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश को अभी हाल ही में विश्व बैंक ने 1.05 बिलियन डॉलर अमेरिकी की राशि मंजूर की है। अब विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बांग्लादेश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए पैसे उनके लिए मंजूर किया है। बांग्लादेश टर्म इस्तेमाल हो रहा है, तो बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये बना था 1971 में। इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ पे जो मुद्राएं चलती है वो बांग्लादेशी टका चलती है। इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना और जो यहाँ भाषा बोली जाती है वो बंगाली। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि में पूरी दुनिया में 8वां रैंक किसका है? तो ये इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। अब इसका उद्देश्य क्या है? भारत के अंदर कम कार्बन परिवहन प्रणाली का विकास करना, विकसित करना, जिससे कि गाड़ियों के अंदर, परिवहन सिस्टम के अंदर कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो, जिससे कि भविष्य में हमारा इकोसिस्टम बेहतर हो सके। अब यहाँ पे नीति आयोग का टर्म इस्तेमाल हुआ, तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ कांत है। पहले नीति आयोग को हम योजना आयोग के रूप में जानते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इस समय नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, जलवायु संकट की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ा? तो 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। ठीक, आज का क्वेश्चन, हाल ही में ई ऑफिस ऐप की शुरुआत किसने किया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनकम टैक्स ऑफिस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, गेल, ओएनजीसी। जो भी सही होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लिंक, इस पूरे मटेरियल का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक नीचे दिया हुआ है, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बस, फिर मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।